देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पालमपुर हेलीपोर्ट में सुरक्षित हवाई उड़ानों का रास्ता साफ, सर्वे पूरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र पालमपुर के चौधरी स्वर्ण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के निकट भूमि पर प्रस्तावित हेलीपोर्ट निर्माण के रास्ते आने वाली बाधाओं और खतरों को लेकर रास्ता भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। जानकारी के अनुसार वीवी के निकट चिन्हित लगभग 82 कनाल भूमि पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाना है। इसको लेकर पर्यटन विभाग की ओर से हवाई अड्डा बाधा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। सर्वे के तहत हेलीपोर्ट स्थान पर हवाई उड़ानों की सुरक्षा के लिहाज से आने वाले खतरों जैसे इमारतों, टावरों और पेड़ों को देखते हुए सुरक्षित क्षेत्र बनाने में मदद मिलती है। विभाग की ओर से सर्वे कंपनी पवन हंस से ये करवाया गया है। इसके तहत ये स्थान हवाई उड़ानों निर्माण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी रिपोर्ट भी पर्यटन विभाग की ओर से निदेशालय में जमा करवा दी गई है और अब इसको लेकर चुनाव के बाद ही अगली प्रक्रिया पर काम होगा। पालमपुर में बनाए जाने वाले हेलीपोर्ट से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपातकाल स्थिति में भी ये काफी मददगार साबित होगा। इससे मेडिकल इमरजेंसी के समय मरीजों को एयरलिफ्ट करने में भी मदद मिलेगी। इस सरकारी जमीन को पहले ही पर्यटन विभाग के नाम कर दिया गया है, जबकि 13 करोड़ रुपए से पूरी होने वाली इस परियोजना को राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति बिना बैठक के ही तय करेगी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी केंद्रीय चुनाव समिति बिना बैठक के ही तय करेगी। गुरुवार को नई दिल्ली में प्रस्तावित बैठक टल गई है। अब प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे नामों को ही फाइनल किया जाएगा। कांगड़ा संसदीय सीट से विधायक रघुवीर बाली, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, करण पठानिया और संजय चौहान के नाम पर मंथन चल रहा है। हमीरपुर संसदीय सीट से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को मैदान में उतारने की चर्चाएं हैं। 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर मई के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांगड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस किसी विधायक को प्रत्याशी बना सकती है। पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने ये रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री भी इस बाबत कई बार बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस 2 विधायकों को मंडी और शिमला से चुनाव लड़ाने के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी चुनाव मैदान में उतारने का फैसला ले सकती है। विधायक रघुवीर सिंह बाली, भवानी सिंह पठानिया, केवल सिंह पठानिया का नाम चर्चा में है। बद्दी और संडोली के बीच बनेंगे 4 रेलवे प्लेटफॉर्म। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन में बद्दी, हरिपुर व संडोली के बीच 4 प्लेटफॉर्म तैयार होंगे। इन प्लेटफॉर्मों पर 6 लाइनें बिछेगी। अभी तक इस प्रोजेक्ट का 40% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य को सितंबर माह तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का बद्दी क्षेत्र में 40% कार्य पूरा हो चुका है। कार्य तेज गति से चल रहा है। सितंबर तक हिमाचल क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरा करने का टारगेट रखा हुआ है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट के तहत लिया है। बद्दी से संडोली के बीच एक गुड्स प्लेटफॉर्म, 3 पैसेंजर प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। यहाँ पर पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर 7 लाइनें बिछेगी, जिसमें एक वॉशिंग लाइन व 6 लूप लाइन होगी। इसमें एक मुख्य लाइन होगी जिसे हमेशा खाली रखा जाएगा। यात्रियों को चढ़ाने व उतारने का कार्य लूप लाइनों पर होगा। बद्दी में 64 स्टाफ क्वार्टरों का भी निर्माण हो रहा है। 1-2 मंजिल स्टेशन बिल्डिंग भी बन रही है, जिसमें टिकट काटने की व्यवस्था होगी। बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन में हिमाचल का 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी, जिसके लिए रेलवे विभाग ने 34.6 हेक्टेयर जमीन को एक्वायर किया है। अनुराग ठाकुर बोले, इस देश को कांग्रेस पार्टी से ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से उम्मीदवार मनीष तिवारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को धर्मशाला में कहा कि जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही और आपातकाल लगाया, कम से कम इस देश को कांग्रेस पार्टी से ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, इंदिरा गांधी ने की थी। देश ने उसका खामियाजा भुगता।
एक पार्टी ने 60 साल तक राज किया। जब वे कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर में धारा 370-35A लगाने की पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी, जबकि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370-35A हटाने के बाद पंचायत चुनाव, DDC चुनाव हुए और अब विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को धर्मशाला में कहा कि जिस पार्टी ने 60 वर्षों तक राज किया हो और एक पार्टी के इतना लंबा शासन करने के बाद राहुल गांधी के इस तरह के बयान को देना दिखाता है कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या हो गई है। वे कहते हैं कि देश में परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया जाए। कांग्रेस ने न कभी सेना को सशक्त किया, न सीमा को सुरक्षित रखा। कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती है। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कम भारत विरोधी सोच वालों का ज्यादा लगता है, जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं। कुल्लू लाहौल में बर्फबारी से लदी वादियों के दीदार करने उमड़े सैलानी, साहसिक गतिविधियों का ले रहे आनंद। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति की ठंडी फिजाओं का पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। वीकेंड के बाद भी जनजातीय क्षेत्र कोकसर के समीप स्थित कुठ बिरहाल में सैकड़ों पर्यटक बर्फ के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। साहसिक गतिविधियों का भी पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। लाहौल का कुठ बिरहाल इन दिनों पर्यटकों के लिए प्रमुख स्नो पॉइंट बना हुआ है। पर्यटक यहां बर्फ के बीच फोटो खिंचवा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटक स्कीइंग, ट्यूब स्लाइडिंग, एडवेंचर बाइक, जिप लाइन गतिविधियों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं कुल्लू जिले में सैलानियों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। होटलों की ऑक्यूपेंसी 50 से ऊपर चल रही है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।